नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पिछले 6 महीने से तिहाड़ में बंद थे, लेकिन जैसे ही ये खबर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ उनके घर पहुँची या ये पूरे जो समर्थक हैं वहाँ पहुँची, तब से खुशी का माहौल है। उनके घर के बाहर ना सिर्फ ढोल नगाड़े बजे, बल्कि उनके परिवार में जो पिछले 6 महीने से जो माहौल था, एक साथ उसमें परिवर्तन आया और देखा गया कि किस तरीके से खुशी के आंसू भी देखने को मिले। तो संजय सिंह की पत्नी इस वक्त अनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत आपको बधाई। और किस तरह से आप इन जो 6 महीने का जो पूरा रहा है, एक कहा जाए कि मुश्किलों भरा सफ़र, इससे किस तरीके से बयां करेंगे? नहीं, अभी देखिए, ये मुश्किल, अभी ये हमारा संघर्ष है, वो अभी बहुत आगे और संघर्ष है। और जैसे अभी हम लोग अपने संघर्ष से लड़े हैं और आगे लड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे 3 भाई जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी। तो मेरी खुशी तभी होगी जब वो 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। जैसे आज न्यायपालिका ने संजय जी को राहत दी है, हमको न्यायपालिका से उम्मीद है कि वो हमारे 3 भाई को और राहत देंगे, इसलिए मैं न्यायपालिका का स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देखने को मिली, ईडी ने विरोध नहीं किया, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल पूछे कि ना तो आपको पैसा मिला है, ना ही आपके पास बाकी ऐसा क्या है कि हम अब जेल में रखें, तो इसे क्या आप समझती हैं कि जो बाकी जो जेल में बंद हैं इस केस से जुड़े हुए, उनके परिवार को भी जल्दी राहत मिल सकती है? ये मतलब एक सफ़र की शुरुआत हो गई, एक तरीके से कहा जाए। हाँ, जैसे आज न्यायपालिका ने संजय जी को राहत दिया, हमको पूरा उम्मीद है न्यायपालिका पे कि मनीष जी को, अरविंद जी को, सत्येंद्र जैन को भी इस राहत देंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई के पास कुछ नहीं मिला। ईडी सत्येंद्र जैन के यहाँ गया, वहाँ नहीं मिला, मनीष जी के यहाँ गए, अरविंद जी के यहाँ गए, और हमारे घर पे भी आए तो उनको कुछ नहीं मिला। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। तो इसलिए और जो न्यायपालिका ने अच्छा निर्णय लिया, और उस न्यायपालिका का मैं स्वागत करती हूँ। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो सीबीआई ईडी हैं, इन्हें सिर्फ देश विरोधी या देश जो विरोधी हैं उन जैसे मामलों को देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई की टिप्पणी रही, उसका मतलब दबाव समझते हैं उसका? नहीं, इसका कोई दबाव नहीं है। और जैसे हाँ जी, जैसे सीबीआई का जो काम है, उन्होंने अगर देखा कि जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था, चंडीगढ़ में आपने देखा। तो इसलिए हमको इस बात की खुशी है कि हमको सब पे यकीन है कि वो सत्य की जीत होगी और असत्य का हार होगा। तो इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि उन लोग जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और हम चाहते हैं कि मेरे भाई, तीनों भाई मेरे बाहर आ जाए, जैसे चारों भाई मिल के, और अपना जो उनके ऊपर दायित्व है, इस समाज के लिए दायित्व है, कार्यकर्ताओं के लिए दायित्व है, वो अपना निभाए। मैं एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा कि अभी चुनाव है, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। अब जिस तरीके से केजरीवाल जी जेल गए, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं, और संजय सिंह बाहर आएंगे, तो अब किस तरीके से पार्टी चुनाव प्रचार में उतरेगी मैदान में? अब वो पार्टी तय करेगी, क्योंकि अभी ये पार्टी के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो पार्टी तय करेगी कि अगला कदम क्या लेना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी ने सारी बातें बताई, उन्होंने अपना जो पक्ष था वो रखा, और उन्होंने कह दिया कि ये पहला एक कदम है, और इस जो केस है इसमें सभी की जीत होगी। जो सारे आरोपी हैं वो निर्दोष साबित होंगे। बड़े जश्न से, खुशी के मौके से कम नहीं है। अभी भी यहाँ कुछ लोग इंतज़ार में बैठे हैं, जो शुरुआत से, जब से खबर आती है सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए, उसी खुशखबरी के बाद से लगातार लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये सिलसिला कई घंटों से जारी है। आपके कितनी बड़ी खबर है आज आपके लिए? आज की ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि ये विपक्ष के लिए जीत है और आम आदमी पार्टी के लिए जीत है। और आज असत्य पर सत्य की जीत है, और ये आज साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी निर्दोष है। ये पूरा का पूरा जुमला था और झूठा मुकदमा था। और अब आम आदमी पार्टी काफ़ी जोर और शोर से आगे बढ़ेगी, और हमारा शेर बाहर आया है। अब वो जब दहाड़ेगा तो अच्छे उनकी हालत ख़राब होगी यहाँ से। चले, बहुत बढ़िया। इनको उम्मीद है कि शेर बाहर आ चुके हैं। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? मैं डॉक्टर शिव प्रताप सिंह राजपूत इटावा से। जी, मैं ये कह रहा हूँ, कितनी बड़ा अब मानना है कि कितनी बड़ी, मतलब आपको कहा जाए कि जिस तरीके से केस को लेकर केजरीवाल से लेकर जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल पहुंच गई, तो अब क्या ये संजीवनी माना जाए? देखो, एक बात तो आज के
जो जमानत हुई है भैया की, उससे एक बात तो साबित हो गई कि कम से कम ये केस तो बेबुनियाद है, बेवजह लगाया गया, गिरफ्तारियां बेवजह हुई हैं और उसकी शुरुआत आज हुई है। उनकी ज़मानत माइलस्टोन साबित होगी और बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो और टॉप लीडरशिप है वो बहुत जल्द बाहर होगी। ठीक है, बिल्कुल। आप भी भाई साहब यहाँ इंतज़ार कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ यूपी से। आज बजरंग बली का दिन था, है यानी अभी भी है। और जिस तरीके से बजरंग बली ने दुष्ट रावण की लंका में आग लगा दी थी, मैं समझता हूँ आज बजरंग बली की कृपा से लंका की जो लंका में जो रावण की लंका है, जिसे हम एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, जिस ईडी का ये असली नाम है, चले थे विश्व गुरु बनने और बन कौन गए? वसूली गैंग, ईडी के दम पे वसूली। ये जो चंदाखोरी का जो आया है स्कैम, इलेक्टरल बॉन्ड स्कैम, ये दुनिया का, सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। इसको दबाने के लिए ही इन्होंने अभी अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया बिना किसी, सिर्फ बयानों पर। आज कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं है, तो फिर सिर्फ बयानों के दम पे जो कब तक रखा जा सकता है? ईडी कह रही थी कि 100 करोड़ का घोटाला है। देखिए, ईडी ने तो बहुत कुछ कहा था। ईडी ने कहा था वो अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र से थे, पूर्व सीएम, तो इनको रिज़ाइन करना पड़ा था। उन्होंने विधवाओं की सोसाइटी के उसमें घोटाला किया था, भाजपा उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रहार कर रही थी। आज उनको राज्यसभा भेज दिया मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल, आपने नाम सुना होगा, एनसीपी से। उससे पहले जो है 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप लगाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस पे आरोप लगाया, उसको डिप्टी सीएम बना दिया। इस देश का प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। वो व्यक्ति अपनी ही बात को खुद जो है झूठ साबित कर देता। रही बात ईडी की, तो ये इस ईडी को शरद चंद्र रेड्डी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है, विद डेट्स दिख रहा है कि 60 करोड़ रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हमारे पास तुम हमारी पूरी जो है टीम को, पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, को मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि घोटाला हमने नहीं किया, घोटाला भाजपाइयों ने किया है। घोटाला किस तरीके से किया है? 60 करोड़ रुपए जाते हैं, उसको बाहर बेल मिलती है और कैसे ईडी कह देती है कमर दर्द है, इनको बाहर छोड़ दिया जाए। उसके बाद आप दूसरे इसी में जो एक और हैं एमएसआर जो रेड्डी हैं, उनको टिकट भी मिलता है अलायंस से, एनडी अलायंस से, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये बहुत ही तरीके से जो प्लान किया गया। रही बात आम आदमी पार्टी या नेताओं को जेल में डालने की, उसका एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि दिल्ली में 7 सीटें भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। आप देखिए सारे प्रत्याशी बदल मोदी तो कह रहे हैं 400 पार लाएंगे। देखिए, वो तो कुछ भी कहते हैं। जब आदमी पागल हो जाता है तो वो ऊटपटांग हरकतें करता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो पागलपन सवार है। और ये जो हार दिख रही है, उनको ये पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कैसे भी करके वो सोच रहे हैं 10, 20, 50 सीटें आ जाएं, इससे इज्जत बच जाए। आप देखिए जिस तेजी से ये आए थे हवा हवाई करते हुए, 2 करोड़ जॉब प्रति ईयर देंगे, कहाँ गई अब तक? तो जो है 5 कितना हो जाना चाहिए, 20 करोड़ जॉब हो जानी चाहिए थी, कहाँ गई? लोगों का रोजगार छीन लिया। नोटबंदी, इस नोटबंदी पे अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने सवाल उठाया कि नोटबंदी में स्कैम था ही कहाँ, जब नोट रिटर्न आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ब्लैक मनी को जो है व्हाइट में कन्वर्ट किया गया। किसने किया? भाजपाइयों ने। और तब भी आप देखिए, जो पुलवामा अटैक हुआ नहीं, इसकी अगर हकीकत खुलेगी। आपकी भी आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है, हम समझ सकते हैं। लेकिन खैर, आज खुशी का मौका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के लिए। यही वजह है कि समर्थक संजय सिंह के आवास पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार जो उनकी पत्नी है उनके परिवार से मिल रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं, खुशी बयां कर रहे हैं, मीठा खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और जब संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे तो शायद समर्थकों का जो जोश होगा वो पहले से और ज़्यादा हाई होगा, और ये कहा जाए बढ़ा हुआ होगा। टीम अजीत अंजुम के लिए कैमरा पर्सन करण के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली।